हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेलोसिटी वेक्टर और इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जेडब्ल्यू और नीट के लिए भी, जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को हमने चैप्टर 3 में एक बार डिस्कस किया था, उसका ही एक पार्ट है, मतलब कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? अगर मैं ऐसा लिखूं वी ए बी, क्या लिखूं मैं? वी ए बी बार, तो इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, या तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पर ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है और ये कौन है? ऑब्जर्वर। क्या है ये? ऑब्जर्वर। समझ में आया कि नहीं? रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और वी ए बी क्या होता है? ठीक है, ये वी ए जी माइनस वी बी जी। ठीक है, अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा वी बार। तो उसमें ऐसा होता है कि वी फाइनल वेलोसिटी माइनस वी इनिशियल वेलोसिटी। ये बात है चेंज इन वेलोसिटी की। इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को ही हम देखते हैं, ओनली फॉर वन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये जो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए जी माइनस वी बी जी लिखा ना, ये क्या है? ओके, टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, फॉर टू ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस की जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए वी ए बी का मतलब क्या है? वी ए जी माइनस वी बी जी। ओके, देखो जब भी आप ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट सॉल्व करो, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहला, फर्स्ट फॉर्म वेलोसिटी, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म वेलोसिटी ट्रायंगल। ठीक है, वेलोसिटी मतलब कि वेक्टर का ट्रायंगल बनाओ। ओके, देन डील एनालिटिकली, पहले वेलोसिटी का ट्रायंगल बनाओ, उसके बाद में एनालिटिकली डील करो। ठीक है, हर बार ऐसा अगर आप रूल यूज करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल केस डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें से पहला केस है इस रिलेटिव वेलोसिटी में जो बहुत फेमस केस है, पहला वो है रिवर बोट केस या रिवर बोट केसेस। ठीक है, अभी आप लिखना बंद कीजिए और मेरे साथ डिस्कशन में पार्ट लीजिए। ठीक है, रिवर बोट केसेस। ठीक है, ओके, चलिए डिस्कस करते हैं रिवर बोट केसेस। उसमें क्या होता है? ये रिवर है, ओके, और सोचो, मतलब कि ऐसा, मतलब अपने ऐसा इमेजिनेशन करो कि स्टेडी वाटर है। वाटर कैसा है? स्टेडी है। ठीक है, प्लीज ऐसा इमेजिन करो कि वाटर स्टेडी है, फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचना कि सर वाटर तो ऑलवेज रिवर में फ्लो होता ही रहता है, क्या बात करते हो। नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, बाद में हम फ्लो करवाने ही वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं अब ऐसा कोमा कर दूंगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुआ? 0 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के विथ रिस्पेक्ट टू उसकी वेलोसिटी तो 0 है।
ग्राउंड तो स्टेडी ही रहता है, ठीक है। और सोचो कि ये बोट ऐसे जा रही है, ये कौन जा रहा है, बोट। तो ये जो एरो दिखाएंगे हम, बोट को जाना है ए से बी की ओर, ठीक है। तो और ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू शोर, दिस डिस्टेंस इज डी, ठीक है। ये हमने क्या लिखा कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी, बिटवीन टू शोर, ठीक है। ओके, और ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। विथ रिस्पेक्ट टू मैं क्या बात कर रहा हूँ बच्चों, वाटर। यहाँ पर इन दिस केस, इन दिस केस, दिस केस मतलब स्टेडी वाटर वाला केस। कौन सा केस, स्टेडी वाटर वाला केस। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, स्टेडी है, वाटर और ग्राउंड दोनों स्टेडी है। तो किसी के भी विथ रिस्पेक्ट टू ले, उसका मतलब कि क्या आएगा, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरह कि ये बंदा है, ऐसे खड़ा है, इस बंदे का नाम क्या है, ए, ठीक है। एक दूसरा बंदा भी है, ठीक, वो भी ऐसे ही खड़ा है, उसका नाम भी क्या है, बी, ठीक। ये दोनों बंदे ऐसे खड़े हैं, और तीसरा बंदा यहाँ से आ रहा है, ये बंदा आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इस बंदे का नाम है सी। सो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, 3 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी क्या होगा, 3 मीटर पर सेकंड। मतलब कि दोनों पर्सन क्या बोलेंगे कि वो दोनों स्टेडी है, इसीलिए दोनों के विथ रिस्पेक्ट टू जो वेलोसिटी हुई वो तो कैसी हुई, सेम हुई। ठीक उसी तरह वाटर भी स्टेडी है और ग्राउंड भी स्टेडी है, तो बोथ विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम लेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए अगर हम ऐसा देखें कि टाइम टू क्रॉस रिवर, मतलब कि उस बोट को ए से बी की ओर जाना है और इतना ही क्रॉस करना है, ठीक है। तो वो कितना आएगा, टाइम टू क्रॉस रिवर, सो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सी लेंगे, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू शोर, अच्छी तरीके से याद रखना। कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू शोर, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इसको बी की ओर ले जाएगी, इसीलिए हम ऐसी ही वेलोसिटी लेंगे। और यहाँ पर तो क्या है कि ये वेलोसिटी एग्जैक्टली ऐसी ही है, तो ये डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए टी क्रॉस इज इक्वल्स टू डी अपॉन वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल केस हो गया। ओके, सोचो अभी दूसरा केस सोचो। लेट वाटर इज फ्लोइंग इन रिवर। अच्छा एक बात, आप ऐसा प्लीज कंफ्यूज मत होना कि मैंने बोला था कि पहले वेलोसिटी वेक्टर का ट्रायंगल बनाओ और बाद में एनालिटिकली डील करो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पहली बार में ये जो ट्रायंगल है वो नहीं बनाया है, तो आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी थी बच्चों। कौन सी वेलोसिटी थी, जो बोट की थी वही वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर देखना, लेट वाटर इज फ्लोइंग इन रिवर, समझ में आया। अच्छा अभी देखिए, अभी वाटर को फ्लो करवाते हैं, चलिए। ओके, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है
वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है। उस बंदे ने ए से शुरू किया और उसको जाना था कहाँ पर, बी पर। ठीक है, अच्छी तरीके से देखना। वाटर स्टेडी था, पहले केस में कैसा था, वाटर स्टेडी था, लेकिन यहाँ पर वाटर स्टेडी नहीं है। तो होगा क्या कि वो बंदा जाना चाहता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कि ये जो है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एरो से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन वाटर किधर जा रहा है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये है। तो इसमें क्या होगा, देयरफॉर पर्सन will not able to go straight, not able to go straight। ये तो आपने भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया होगा। स्ट्रेट मतलब कि ऐसे भी एग्जैक्टली ऐसे नहीं जा पाएगा। बच्चों क्या होगा एग्जैक्टली, मैं यहाँ पर ट्राइंगल अब बनाता हूँ, अब आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है बच्चों। ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया इसमें दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, फिर ये जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के नेट वेलोसिटी जो हुई वो कुछ इस तरह होगी। जो ग्राउंड पर कोई बंदा खड़ा है वो अगर देख रहा है तो उसे ये वेलोसिटी लगेगी। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छी तरीके से देखो। अब वेक्टर को एडिशन करते हैं, वेक्टर को एडिशन करना है बच्चों। तो क्या एडिशन करेंगे, तो पहले ये जो ट्राइंगल बना उसी हिसाब से चलेंगे। क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर with respect to ground is equals to velocity of boat with respect to ground। ठीक है, इसको मत भूलना। देखो ये कैसे हम लाए, ये देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल मेथड हमने यूज किया। ट्राइंगल मेथड पहले इस वेक्टर को, ये वेक्टर टू, दोनों देखिए हेड टेल से कनेक्टेड है, इसलिए 1+2 किया। ठीक है, अब एनालिटिकली डील अगर हम करें तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, जिसमें ये लेंथ कौन सी है, ये लेंथ वो है जो बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की वेलोसिटी है। ये लेंथ कौन है, जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये लेंथ कौन सी है, ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो यहाँ पर सोचिए कि ये है पी क्यू आर। तो यहाँ पर अगर आपको वी बी जी कोई फाइंड करने को बोले तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, जो हमें मिला था उसका स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों इन सब की वैल्यू दी होगी तो आप खामखा टेंशन मत लीजिए। मतलब कि एक 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ऐसी सब वैल्यू दी होगी। अच्छा, अगर हमें ऐसा बोला जाए कि वो बंदा कितना एंगल पे टेढ़ा हो जाएगा, जाना चाहता है सीधा लेकिन पानी बह रहा है, इसलिए वो बंदा सीधा नहीं जा पा रहा है, थोड़ा सा एंगल में जा रहा है। तो कितने एंगल पे जाएगा, तो वही एंगल आप यहाँ बनाइए और टेन थीटा लिखिए। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये वाली अपॉन ये वाली, मतलब कि ये वाली मतलब घर वाली बाहर वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आपको दी है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा कितने एंगल पे मुड़ेगा। अच्छा,
अभी एक चीज और, क्या? टी क्रॉस। टी क्रॉस टी क्रॉस का मतलब क्या है? टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो हमने पहले भी बोला था कि डी अपॉन वी परपेंडिकुलर टू शोर। तो डी अपॉन इन दोनों में से ये तो एग्जैक्टली पैरेलल है, तो ये नहीं आएगी, सिर्फ यही आएगी। कौन सी? वी बी डब्ल्यू। ठीक है, ये तो इनकी रिजल्टेंट है, तो ये नहीं आएगी, मतलब कि ये तो इन दोनों में से बनी है। तो रियलिटी में कितनी कौन कौन सी वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है? एक बोट की और एक वाटर की। तो वाटर की वेलोसिटी तो क्या कर रही है? देखिए, वाटर की वेलोसिटी तो उस बोट को इधर लेके जा रही है और बोट की अपनी वेलोसिटी उसको उधर लेके जा रही है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस कवर करना है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये वेलोसिटी कोई हेल्प नहीं कर रही, सिर्फ यही वेलोसिटी हेल्प कर रही है। ठीक है, हर बार ऐसी वेलोसिटी जो होगी वही हेल्प करेगी, याद रखना। तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर वाली कौन सी है? सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया? अच्छी तरीके से समझ में आया? अच्छा। अब अच्छा, अभी देखिए, हमें अगर ये फाइंड करना है, क्या? आपको सब कुछ मैं सिखाऊंगा, अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि सॉरी, वो बंदा जाना इधर बी के पास जाना चाहता था, लेकिन पहुंच गया सी के पास। तो ये डिस्टेंस कितना, उसको हम x ले लेते हैं, मतलब कि कितना डिस्टेंस वो चलेगा ताकि वो बी पे आ सके। तो x अगर हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? x। तो x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी पैरेलल टू शोर। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे जाना है तो शोर को ही हेल्प करने पड़ेगी ना, इन टू टी क्रॉस। टी क्रॉस मतलब इतना टाइम, तो उतने टाइम तो वो तेरा। So what is velocity parallel to t shore? In this case, this is a velocity of water with respect to ground. ठीक है, into t क्रॉस कितना मिला? तो ये मिला, क्या? देखिए, वेलोसिटी सॉरी, वेलोसिटी पैरेलल टू टी शोर है, वो सिर्फ सॉरी, वो कितनी है? देखिए, वेलोसिटी पैरेलल टू टी शोर वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, ये वेलोसिटी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही लेंगे। और ये टी क्रॉस, तो टी क्रॉस हमें ऊपर मिला, तो ये क्या होगा? डी इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों। अगर ऐसा दिया है कि बोट इतनी मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया? अच्छा, अभी देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सोचिए। अच्छा, क्या सोचना शुरू कर दिया? कि कि क्या सोचना शुरू किया? देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पानी है रिवर में। कौन है? पानी। ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसी डायरेक्शन में है, और वो बंदा कहीं यहाँ पर है ए, और उसको जाना है बी पे। स्ट्रिक्टली उसे बी पर ही जाना है, कैसे भी करके। ठीक है, तो उस बंदे को क्या करना चाहिए? क्या उसे सीधा तैरना चाहिए? नहीं, वो बंदा सीधा नहीं तैरेगा। अगर वो सीधा तैरेगा तो टेढ़ा चला जाएगा ना, इसलिए वो बंदा सीधा नहीं तैरेगा, वो बंदा कुछ इस तरह तैरेगा। ओके, वो बंदा इस तरह तैरेगा, और देखो, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में।
तो इन दोनों का एडिशन होके मे बी पॉसिबल कि बंदा सीधा जा पाए। समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो वो बंदा अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे तरे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, लेकिन वाटर उसको थोड़ा थोड़ा इतना सामने लेके जाए, व्हाट इज दिस? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मे बी पॉसिबल कि वो बंदा सीधा जा पाए। सो व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है तो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ ये बोट तो सीधी जा रही है, लेकिन बोट चलाने वाले को ही पता होगा कि वो तो सीधा नहीं, इतना टेढ़ा जा रहा है। अगर वही बंदा अगर पानी में है और पानी के साथ बह रहा है तो उसे पता चलेगा हाँ कि वो ऐसे जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा क्रॉस में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस हो गया। कैसा केस हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पिछला केस जो था वो शॉर्टेस्ट टाइम का था, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस हो गया, मतलब कि इतना ही डिस्टेंस कवर करना है। कितना? डी। ठीक है, तो क्या करें? तो देखिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को पहले अच्छी तरीके से सोचिए, आप अपनी ओर से देखना शुरू करें। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो व्हाट वी हैव लर्न, velocity of boat with respect to water plus velocity of water with respect to ground is equals to velocity of boat with respect to ground। समझ में है? ओके। हालांकि भले ही ऐसा लिखा हो और वो बंदा कितने एंगल से तैरना चाहेगा वो भी अगर हमें पूछा है, थीटा, देखो अच्छी तरीके से। हाँ, तो यहाँ पर ये थीटा मालूम करना है। अब एनालिटिकल की बात हो गई तो मैं फिर से एक सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ कर दूंगा। उस ट्रायंगल में ये लेंथ को मैं नाम दे दूंगा VBW, मतलब कि कितना नाप होगा? VBW जितना। इसका नाप कितना होगा? VWG का। और इसका नाप कितना होगा? VBG का। और सिंपल ये जो PQR है ट्रायंगल और ये थीटा, अभी देखो ये और ये तीनों हमारे पास है, तो हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए VBW का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस बन गया अभी, VWG का स्क्वायर प्लस VBG का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही करना बच्चों, प्लीज ऐसा मत सोचना कि VBG तो रिजल्ट है तो वो कम कैसे हो गया, कम होगा ही ना। इसके जो है कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, एक इस साइड में और एक इस साइड में, और जो दूसरा वेक्टर है वो इस साइड है, तो ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल नहीं करेगा, तो रिजल्टेंट कौन सा आएगा? यही आएगा ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा शायद आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब चलिए टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि इतने एंगल से उसको मोड़ना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? हाँ, अच्छा, अभी टी क्रॉस मालूम करना, हमें क्या मालूम करना है? टी क्रॉस। टी क्रॉस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया? डी, एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू शोर। बच्चों इसके ऊपर अच्छे अच्छे सम आते हैं, तो प्लीज ऐसे फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाओ। अभी दो वेलोसिटीज है, एक तो ये है VWG जो कि एग्जैक्टली पैरेलल है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये VBW है, तो इसमें ये 100% क्या परपेंडिकुलर है? नहीं है। ये अगर मैं VBW सोचूं तो ये क्या है? थीटा। थीटा ये है, सॉरी ये थीटा नहीं है, थीटा सोचो ये है,
ये अगर थीटा है तो ये हो गया VBW cos थीटा। समझ में आया ना। यहाँ मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए, एक वेलोसिटी ये थी, दूसरी वेलोसिटी ये थी, और जिसकी वजह से हमें तीसरी वेलोसिटी ये मिली। तो ये इन दोनों का रिजल्ट है वेक्टर एडिशन का। तो हमें इन दोनों में से ही देखना होगा कि कौन सी परपेंडिकुलर टू शोर है। तो ये तो परपेंडिकुलर टू शोर है नहीं, ये तो कैसी है, पैरेलल टू शोर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू शोर में देखिए ये भी 100% परपेंडिकुलर नहीं है। तो देखिए, सोचिए ये अगर थीटा है, क्या है ये, थीटा। समझ में आया ना। ये क्या है, थीटा। ये है VBW, ये VBW, ये थीटा है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो सकता है VBW cos थीटा, और ये क्या हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा। लेकिन ये जो कंपोनेंट मिला ये तो पैरेलल मिला, तो इसको भी कैंसिल करो, सिर्फ इसको कंसीडर करो। सो व्हाट आंसर वी विल गेट, VBW cos थीटा, इसमें T क्रॉस। अच्छी तरीके से आपको याद रहना चाहिए। और वो पर्सन तो यहाँ पर तो सीधा सीधा ही जाएगा, तो इसलिए इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको अगर नोट करना हो तो आप पॉज करके कर सकते हो। ये जो डिस्टेंस, ये जो केस था ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का था। हाँ बच्चों, और यहाँ पर जो ये बंदा ऐसे मूव कर रहा था ना, ऐसे, तो इसमें ये जो केस था ये था शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब कि सबसे कम टाइम में अगर आपको इस रिवर को क्रॉस करना है तो आपको ऐसे 100% ऐसे जाना होगा। आप बोलो कि अगर ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो इसका एक कंपोनेंट आपको इधर खींच के ले जाएगा और एक कंपोनेंट इधर। तो इतना कंपोनेंट ही आपको क्रॉस करने में हेल्प करेगा। अगर आप ऐसे करोगे, टेढ़ा होगे, तो भी थोड़ा सा कंपोनेंट चला जाएगा और थोड़ा सा कंपोनेंट ही हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप सीधा चलोगे तो पूरा का पूरा आपको हेल्प करेगा और टाइम आपका शॉर्टेस्ट होगा इसीलिए। ठीक है, वेलोसिटी क्या करती है, डिस्टेंस कवर करने में हमारा हेल्प करती है। ओके, चलिए अब दूसरा केस करते हैं। कौन सा, रेनमैन केसिस, रेनमैन केसिस। ओह, देखिए ये बंदा ऐसे खड़ा है। ठीक, सिंपल डिस्कशन कर रहा हूँ, इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेन आ रही है, कितनी वेलोसिटी से, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको कितनी लगेगी, ये भी कैसा है, स्टेडी है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों को सेम ही लगेगी। ठीक है, अभी इसी में मतलब कि उसको अगर अम्ब्रेला से अपने आप को भीगने से बचाना है तो उसको कैसे अम्ब्रेला होल्ड करनी होगी, इस तरह। ठीक है, एग्जैक्टली कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। लेकिन सोचो अगर बारिश ऐसे आ रही है कुछ एंगल पे, तो उसको क्या करना होगा, उसको भी बारिश ऐसे ही आती हुई लगेगी। ठीक है, वो बंदा खड़ा ही है, तो उसको क्या करना होगा, उसको जो अम्ब्रेला है अपने आप को बचाने के लिए जिस डिग्री से रेन आ रही है वहाँ पर ही, उतने डिग्री पर ही सोचो कि ये नहीं, सोचो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये थीटा और ये भी थीटा, मतलब कि उसको थीटा डिग्री पे
अपनी अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा ताकि वो रेन से बच पाए। ठीक है, ये बहुत सिंपल केस था। अभी देखिए हो क्या रहा है कि वो बंदा ऐसे जा रहा है। सो व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, और रेन कुछ इस तरह आ रही है। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप सोचिए, मैं दो केस यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कि बंदे को अम्ब्रेला इस तरह रखनी पड़ेगी या इस तरह रखनी पड़ेगी। ये केस ए है और ये केस बी है। बंदा इस तरफ जा रहा है और रेन ऊपर से ऐसे गिर रही है। या तो सी केस, बंदा ऐसे खड़ी रखेगा अम्ब्रेला। तो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground minus velocity of boy with respect to ground। ऐसा करना होगा। अभी ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वो कैसी है? वो तो नीचे ही है, सॉरी। ठीक है, व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन बॉय की वेलोसिटी किधर है? यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन हमें उसको नेगेटिव करना है बच्चों। तो नेगेटिव कैसे करें? तो नेगेटिव कुछ इस तरह करेंगे। दिस इज द नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर उसको ऐसे जोड़ देंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो मिलेगा दिस इज व्हाट? दिस इज देखो, हमने ये जो वेक्टर है उसमें से इसको ए माइनस किया है। एक्चुअली में वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो आप पढ़ चुके हो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। तो बंदे को ऐसा लगेगा जैसे रेन उसके ऊपर गिर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बंदा कैसे अपनी जो है छाता अम्ब्रेला कैसे रखेगा? ऐसे। ठीक है, और एक चीज, अभी फिर से जो हमने रिवर उसमें किया था ना, सेम टू सेम इसमें भी करेंगे। क्या? देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया। अभी ये एंगल क्या हो गया? थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हो गया मानिए। तो जितनी वेलोसिटी हमें इसकी दी है और बॉय की दी है, उसी हिसाब से हम इसकी लेंथ को रखेंगे। और ये है रेन और बॉय वाला। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से? अब क्या करेंगे? तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर। तो इजीली हम स्क्वायर मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? वी आर जी अपॉन वी बी जी। ठीक है, तो इतने एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल पूछा है बच्चों कि यहाँ पर एम्ब्रेला है, तो ये क्या होगा? थीटा मिले तो इसको कर देना 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इतने एंगल पे उसको अम्ब्रेला होल्ड करनी होगी। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे केस आए बच्चों कि बंदा चल रहा है, बारिश आ रही है ऐसे, तो मे बी पॉसिबल कि आपको ये दोनों वेलोसिटी दी हो, ये और ये, और उसको कैसे सबट्रैक्ट करना है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। एक बार आपको पता चल जाना चाहिए कि वाटर किस तरह से फॉल हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब आगे की वीडियो में मैं कुछ मिसलेनियस एग्जांपल इसके ऊपर के लेके आऊँगा। ठीक है, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन
मैं लेके आऊँ उससे पहले आप कहीं से रेफरेंस बुक में या टेक्स्ट बुक में से इसके एग्जाम्पल्स अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।